Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है Who is entering in your life, आपके लाइफ में कौन इंटर कर रहा है और क्या इंटर कर रहा है। ठीक है, आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कौन इंटर कर रहा है और उसके साथ साथ क्या इंटर कर रहा है, और वो जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं वो एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं। वो जब आपके लाइफ में आ रहे हैं तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, वो आपके लाइफ में ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे जिसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे पर्सन आए जिससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है आपका लव लाइफ शुरू हो जाए, हो सकता है किसी के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन बन जाए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बन जाए, या किसी के साथ आपका बहुत गहरा फ्रेंडशिप हो जाए। ठीक है, और आपके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, आपके करियर को अच्छा कर जाए। तो ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड व्हाट दे आर ब्रिंगिंग। ठीक है, या फिर क्या ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट होगा जो कि सब कुछ बदल देगा। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कोई नंबर मिलता है बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इंस्टा आईडी का जेन्युइन इंस्टा आईडी है, उसे क्लिक करके आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और आप पर्सनली किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। रीडिंग आपकी टाइमलेस होगी, मतलब जब भी आपके नज़र के सामने आ रही है उस वक्त की मैसेज होगी और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, LGBTQ कम्युनिटी है, सभी लोगों के लिए मैसेज है। कोई भी एज ग्रुप वाले हो, आप टेंशन फ्री होके और बिल्कुल कोई शक नहीं रखना है, और एकदम पॉजिटिव होके वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए, और सभी को वीडियो देखना है। ठीक है, 1111 ज़रूर टाइप कर दीजिएगा आप लोग कमेंट में सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए, और आज से आपका लाइफ पॉजिटिव रहे इसलिए भी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप पूरी तरह बंधे रहोगे इस एनर्जी में और आपके लाइफ में पूरी तरह पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होते रहेगा। ठीक है, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। सो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, एंड पाइल 1 के लिए कार्ड है द हॉर्स का। दिस इज फॉर पाइल 1। A से M के बीच में आता है तो नाम, N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, एंड पाइल 2 के लिए कार्ड है द बटरफ्लाई का। दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। हाँ, आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहेगुरु, जिसे आप बिलीव रखते हैं। ठीक है, उनका नाम लीजिए, कार्ड को पिकअप कीजिए, या फिर जो है आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल द हॉर्स कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन है जो कि आपके लाइफ में इंटर करने वाला है। न्यू पर्सन होगा ये। ठीक है, और ऐसा नहीं है ज़रूरी कि सिर्फ लव लाइफ में इंटर करे, बल्कि ये पर्सन आपके होल लाइफ में इंटर कर सकता है, हो सकता है फ्रेंडशिप हो जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, और लव लाइफ में आएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। ठीक है, कुछ ऐसा गाइडेंस आएगा तो वो भी आपको पता चलेगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कौन आने वाले हैं, कौन इंटर कर रहे हैं, कैसी होगी उनकी नेचर, पर्सनैलिटी क्या होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वो इनके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। ओके, दिस वन। ऑलराइट, ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन कैसे होंगे। सबसे पहले अगर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है, और भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए, मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आया है 6 ऑफ वाटर का कार्ड। तो ये जो पर्सन है शायद आपको बहुत ही ज़्यादा अभी के टाइम में मिस कर रहे हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। ये पर्सन को आप हो सकता है कि बचपन के टाइम से जानते आ रहे हो। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप पास्ट में एक रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे थे।
ठीक है। पास्ट की एनर्जी एकदम बढ़ चढ़कर यहाँ पे आ रही है और क्लियरली यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ, काफ़ी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ आपका रहा था। अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही एक पर्सन आए, हो सकता है कि और भी आ सकते हैं। मैं आपको कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी। तो पहला कार्ड के थ्रू तो ये क्लियर हो चुका है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि आपके मेमोरी में बसता है, जो कि आपके दिलो दिमाग में छाया रहता है, ठीक है। उसको आप याद करते हो तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उसके साथ आपने जो भी समय गुजारा, टाइम स्पेंड किया, वो सारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है, ठीक है। और उस पर्सन की आप अभी भी कदर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो, उस पर्सन को अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है सभी के लिए कि आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं वो कैसे होंगे और कौन होंगे। स्पेशली यहाँ पे कौन क्लियर हो चुका है कि ये जो पर्सन है आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं और इस पर्सन के साथ आप काफ़ी अच्छे से रहे होंगे, काफ़ी एडवेंचरस काम किया होगा, या फिर अगर एडवेंचरस नहीं भी रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे से इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड किए होंगे। इस पर्सन ने आपकी सुनी होगी, आपकी हेल्प की होगी, आपकी मदद की होगी, लेकिन आप दोनों अलग क्यों हो गए? तो कुछ ना कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग रहा होगा जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा होगा। लेकिन ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर है कि जो आपके लाइफ में आ रहे पर्सन है वो पास्ट के हैं और उस पर्सन को अभी भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके साथ जो आपने टाइम स्पेंड किया उसको भी आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। जो भी आपने रोमांस किया, टाइम स्पेंड किया, याद करते हो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन भी आपके पास्ट से आ रहा है जो आपके साथ बेईमानी किया है। पहला मैंने क्या बताया, कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि कोई बेईमानी नहीं किया है, बल्कि उसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम आप स्पेंड किए थे। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप स्कूल कॉलेजेस में भी रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले कुछ मंथ के अंदर आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हो, ठीक है। आगे आने वाले राह में जब आप चलोगे तो उस राह में बहुत सारे लोग आपसे टकराएं, आपको मिले, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला ये कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा, आप दोनों जो है डील करके, समझदारी करके अलग हो गए, ठीक है। तो वो एक अलग पर्सन हुए, वो आएंगे। एक ये हुआ कि जो इंसान आपसे रूठ के गया, जिससे आप रूठ गए, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, मे बी वो भी पर्सन आपके लाइफ में आने की कोशिश कर सकते हैं। और एक यहाँ पे ऐसा पर्सन है जो कि आपके बचपन के टाइम से आपके साथ रहा है या रही है, ठीक है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली वो भी दिखाई दे रहा है कि जिसके साथ आप अपने कॉलेज में, स्कूल में रहे थे, मतलब उसके ऊपर आपका क्रश था, वो भी आपको बहुत पसंद करते थे, लेकिन कॉलेज स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए, रिलेशन में नहीं बढ़ पाए, बस फ्रेंडशिप तक रह गया। तो ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं एज अ सोलमेट, आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपके पास्ट में हुई हैं वो चीज़ें रिपीट होने वाली है और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में किसी पास्ट के पर्सन को आप बहुत ज़्यादा याद करेंगे और इसी याद करने की वजह से वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरी बात, वो पर्सन भी कहीं दूर बैठे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो चुका है कि ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके नेबर में रहते थे, आप वहाँ से चेंज करके घर कहीं और चले गए, तो आप फिर भी याद करते हो कि वो कितना अच्छा था, वो कितनी अच्छी थी, काश हम मिल जाते। तो ये भगवान की कृपा होगी कि आप जो है इस पर्सन से मिलने वाले हो। बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है, एकदम बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं, कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो होंगे कैसे? एक तो मैंने आपको बताया पास्ट के होंगे, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। उसके अलावा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कि आपसे कभी मिले नहीं है, आप उस पर्सन से कभी नहीं मिले हो, आप उस पर्सन को कभी देखे नहीं हो। उस पर्सन का रंग सांवला हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे उस पर्सन की पर्सनालिटी देखा जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि वो पर्सन होंगे कैसे। सभी लोगों के लिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जो पर्सन होंगे, कभी भी ये पर्सन अपने लाइफ में गिव अप नहीं करते होंगे, जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। और इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम में किसी एक बहुत करेजियस पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है, बहुत डायनामिक एनर्जी वाले पर्सन से आपकी मुलाकात होगी। और जब ये डायनामिक एनर्जी वाले पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो सबसे पहला पॉइंट तो मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि वो आपके लाइफ को बहुत
अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो वॉर सिचुएशन चल रहा है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप एकदम सोते नहीं हो, आप थके हारे से हो, आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील करते हो अपने लव लाइफ को लेकर। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको बस यही बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में हो सकता है कि आप हमेशा यही इमेजिन करते हो कि मेरे लाइफ में वॉर सिचुएशन आएगा। ठीक है, आप हमेशा निगेटिव सोचते हो, लेकिन ये ऐसे पर्सन है जो कि आपको नई नई चीज़ें सिखाएंगे। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको ये सिखाएंगे, मतलब आप उनके साथ रहते रहते टाइम स्पेंड करते करते खुद सीख जाओगे पॉजिटिव रहना। और वो आपको ये भी सिखाएंगे कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में कैसे सिचुएशन में करेजियस पर्सन बन के रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इस पर्सन से सीखने वाले हैं, क्योंकि खुद इस पर्सन के अंदर ये सारे क्वालिटीज़ होंगे। ये कभी गिव अप नहीं करते होंगे, अपने लव वंस को प्रोटेक्ट करते होंगे। स्पेशली आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, तो ये आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, किसी को करते हो या ना कहो, लेकिन आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना कि आपके लाइफ में क्या ब्रिंग कर रहे हैं, मतलब क्या ला रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको ना बुरे सिचुएशन से बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको करेजियस बना रहे हैं, आपको एम्बिशियस बना रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है कि बहुत डरने वाले हो या फिर अपने लिए फाइट करने वाले पर्सन नहीं हो, आप चुप रह जाते हो। ठीक है, कुछ लोग सुना देते हैं, लेकिन ये वैसे नहीं होंगे। और इन्हीं के साथ रह के आपके ऊपर एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। सो आपके जो पर्सन है वो कुछ क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ, और वो क्या क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि आपका जो मन में ऐसे विचारें चलती रहती हैं, ऊंच नीच की विचारें कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप मत सोचिए। क्योंकि जब भी कोई अच्छा चीज़ भी आने वाला होता है आपके लाइफ में, तो जब आप निगेटिव सोचते हैं ना, तो उस निगेटिविटी को आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं और उस अच्छी चीज़ को रोक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ पॉजिटिव रहिए, वीडियो को पहले ही लाइक कीजिए, एनर्जी को क्लेम तभी तो कर पाओगे ना, वैसे तो व्यर्थ है। और सभी लोग कमेंट में 1111 टाइप ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आपको ये सारी एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है 10 ऑफ एयर से कि आगे आने वाले टाइम में जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसके वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर उस टाइम ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ का सारा डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो रहा है, एंडिंग हो रही है। उसके बाद आप अपने फील्ड में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में एक्सपर्ट बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके ट्रेनर हो सकते हैं, ये पर्सन आपके टीचर ट्यूटर भी हो सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके जो प्रोफेसर होंगे, टीचर लेक्चरर जो भी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वो आपकी सिचुएशन को बेटर बना रहे हैं। तो देख रहे हैं ना किस तरीके से लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एक ये जो कि आपके लव लाइफ में आ सकते हैं, जो कि आपके सपोर्ट में 24/7 होंगे। कुछ टीचर भी जो है आपके मेंटोर बन सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इतना अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंज हो रहा है। ठीक है, आप अपने लाइफ को इन्हांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, आप जो सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपके लाइफ में अब होने वाला है। अगर आपके लाइफ में कोई बहुत बुरी आदतें आपकी लग चुकी है, तो उससे आप रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी एडिक्शन से आप रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपका किसी के साथ रिश्ता खराब हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ एडिक्शन, ठीक है, हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है किसी चीज़ का है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों की वजह से आप उस पर्सन को छोड़ रहे हो। और हो सकता है कि उनका एडिक्शन ये भी है कि वो लड़कियों के पीछे बहुत भागते हैं। ठीक है, उनकी कमज़ोरी हो सकती है लड़कियाँ, वो बहुत लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं। कितना भी मना करने के बाद वो बातें करते ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एडिक्शन की तरह ही होती है। तो आप चाहते हैं कि उस पर्सन का ये एडिक्शन ख़त्म हो और मैं उसके साथ एक नई शुरुआत करूं, ये भी आपका मन में हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि या तो अगर आपका एडिक्शन है, या फिर आपके घर में, या फिर आपके लव वंस, या फिर आपके पार्टनर, किसी का भी कोई बहुत बड़ा एडिक्शन है जिसको आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो एडिक्शन से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज था कि अगर आपको किसी चीज़ की बुरी आदत लग चुकी है, बुरी लत लग चुकी है, तो उससे आप फ्री हो रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया सिगरेट वगैरह का। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हो सकता है आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हो सकता है बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते रहते हो आप, और आप चाहते हो कि आप फिट भी रहें। तो यहाँ पे
एक चीज़ है कि आप अपने लाइफ में सॉलिड डिसीजन लेने वाले हैं और आप बाहर का भी नहीं खा रहे हैं, ठीक है। वो भी एक तरीके से एडिक्शन ही होता है, ठीक है। हो सकता है छोटे लेवल पे हो, लेकिन होता होगा, क्रेविंग आती होगी, सामने आती होगी, कभी भी आती होगी, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं जाऊँ बाहर का खा लूँ, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह का एडिक्शन भी आपका खत्म हो रहा है। और एक्चुअली मैं आपको ये बात बता रही हूँ, इतनी छोटी बात, इसलिए क्योंकि जब आप अपने एडिक्शन को ख़त्म करेंगे, इट मीन्स कि आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल ला रहे हैं, आप अपने हर एक एस्पेक्ट में, हर एक चीज़ में कंट्रोल लेकर आ रहे हैं, तभी आप कर पा रहे हैं। क्योंकि किसी का अगर विल पावर कमज़ोर है, ठीक है, किसी के अंदर कंट्रोल है ही नहीं, एनर्जी, तो वो कैसे अपने आप को एडिक्शन फ्री कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, जिसके वजह से आप एडिक्शन ख़त्म भी हो रहा है और आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी आ रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आपके जो टीचर होंगे वो आपको बहुत गाइड करेंगे, और आपके लव लाइफ में जो इंटर करेंगे वो भी आपको बहुत गाइड करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वरी करते हो, बहुत अननेसेसरी थिंकिंग आपकी रहती है। तो आगे आने वाले टाइम में आप इतने बिजी रहने वाले हो, आपका एक्शन हार्ड होने वाला है, ठीक है। आप हमेशा, आपका ध्यान क्या होगा, बीज बोने में, ठीक है, फल पे ध्यान नहीं दोगे। तो जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे, आपको उसका रिजल्ट मिलते चला जाएगा। तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, वो भी मैं बता रही हूँ, और आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ 3 ऑफ वाटर। देखिए, 3 ऑफ वाटर आपको ये बता रहा है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, आपकी शादी जो है फिक्स नहीं हो रही थी, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि फाइनली आपकी शादी जो है फिक्स होने वाली है। वो भी 3 वीक के अंदर ये शादी आपकी फिक्स हो सकती है, या फिर ये शादी आपकी फिक्स हो सकती है 3 मंथ के अंदर। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन, पार्टी, इंजॉयमेंट, हर एक चीज़ें दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक और सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर आप जॉब चाहते हैं, तो मे भी हो सकता है अभी जब भी आप एग्ज़ाम दोगे उसके 3 महीने के अंदर आपकी नौकरी लगेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका कोई रिज़ल्ट पेंडिंग है तो आपका रिज़ल्ट क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का अपना बिजनेस हो सकता है आप शुरू करने वाले हैं विद इन 3 मंथ, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो देखिए, ये चीज़ क्लियर हो गया है कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको 3 महीने के अंदर या 3 वीक के अंदर या फिर 3 डेज के अंदर एक ऐसा सॉलिड रीज़न मिल सकता है जिसके वजह से आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उस खुशियों को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पे ये कि आपकी शादी फिक्स होने के 100% चांसेस हैं विद इन 3 मंथ, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल होगा ही होगा। और शादी होगी भी तो आपकी अरेंज मैरिज फिक्स यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये है, कुछ लोग सिंगल हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन था कि आपकी अरेंज मैरिज फिक्स होगी, आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो कि अपने करंट पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, मे बी वो आगे आने वाले 3 वीक के अंदर या फिर 3 मंथ्स के अंदर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं शादी का। तो अब फाइनली आपके चेहरे पे मुस्कान आने वाली है कि देखो, जिसके साथ मैं रिलेशन में थी, जिसके साथ मैं रिलेशन में था, अब वो फाइनली मुझे कमिटमेंट दे तो रहा है, शादी का कमिटमेंट दे रहा है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, आपके पर्सन भी रेडी है, आप भी रेडी हो, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि फाइनली अब आपके पेरेंट्स, ऐसा हो सकता है कि आपके इस पर्सन को आपसे शादी करा दें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इनकी खुद की कुछ जॉब वगैरह लग जाए, तो आपके पेरेंट्स भी एकदम फ्री हो जाएंगे, चलो दोनों फाइनेंशियली तो फ्री हो गए ना, अब शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लेडीज़ होती हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मैसेज होता है, उनके लिए ये है कि आप बर्थ अनाउंसमेंट, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, कंसीव कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज दिखाई दे रहा है, द नीड टू हैव मोर फन। देखिए, इतना तो मैं कह देना चाहती हूँ कि अभी आपको इस एनर्जी में, आपकी करंट एनर्जी अगर मैं चेक करके आपको बता दूं, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप खुश भी हैं ना, अगर आप जैसे भी हैं, तो अभी आपको और भी मस्ती करने की ज़रूरत है, अभी आपको और भी फन अपने लाइफ में ऐड करने की ज़रूरत है। द नीड टू हैव मोर फन इन योर लाइफ। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सिचुएशन कैसा भी हो, ठीक है, आपको अपने लाइफ में इंजॉय करते रहना है, हर एक पल को इंजॉय करना है, हर एक पल में आपको सीखते रहना है, ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। अगर चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं, उसमें इंजॉयमेंट नहीं आ रहा है, तो उसको स्किप कर दीजिए, उसको हटा दीजिए।
आप अपने खुशियों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तभी आप कुछ वर्क कर पाएंगे, खुश नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस पर्सन में आपका इंटरेस्ट है उसके साथ रहिए, जो काम में आपका इंटरेस्ट है वो कीजिए, ठीक है। ना कि किसी के बोले हुए बात पे आपको चलना है, ठीक है। और कोई ज़बरदस्ती आपकी शादी करा दे, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, आपको उसके लिए फाइट करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सिंगल होते हैं, ठीक है, जिसे शादी वादी करने की मन नहीं है, जिसे अपने लाइफ में बिजनेस करना है, सक्सेसफुल होना है। और लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा रिलेटिव आपके ऊपर ताना दे रहे हैं, हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उस वक्त भी आपको स्टैंड लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कोई राजकुमार या राजकुमारी आएगी और मुझे बचाएगी, ऐसा नहीं है। उस वक्त तो और आप एकदम लीडर हो, उस वक्त तो और भी आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको एकदम सॉलिड पर्सन बनना है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताती हूँ कि कौन आने वाले हैं, कैसी होगी पर्सनालिटी वगैरह, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। पेशेंस रखिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, तभी आप एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। ओके, दिस वन, देखिए बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है ना, तो कंटिन्यू होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान मेरे लाइफ से कभी ना जाए, यही इंसान मेरे लाइफ में रहे, मुझसे प्यार करे, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाल फिलहाल में किसी से आपका झगड़ा हुआ है, मतलब आपके करंट पार्टनर से ही आपका झगड़ा हुआ है, और ऐसा आप चाहते हो कि उनके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए, पॉजिटिव रिजोल्यूशन मिले उस कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। हमेशा तो झगड़ा होता है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। हो सकता है बार बार आप झगड़ा करते हो, वो बार बार झगड़ा करते हैं, डाउट करते हैं, लेकिन फिर से वही टॉपिक पे झगड़ा होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पॉइंट की वजह से, जिस टॉपिक की वजह से आप दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा होता है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या फिर ऑफिशियल प्रॉब्लम हो या घर का कोई प्रॉब्लम हो, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं और उसका एक पॉजिटिव रिजोल्यूशन मिल रहा है। एंड ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है, 2 वीक के अंदर होगा और आपका रिलेशनशिप वो कंटिन्यूसली ग्रो करता जा रहा है और आप दोनों एक दूसरे को माफ भी कर रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब भी आ रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी करेंट पर्सन के साथ है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो इन्हांस हो रही है, वो और भी हाई लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रही है, मतलब और भी आप लोग क्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हैं और भी आप दोनों की जो बाउंडिंग है वो स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए न्यू लोग भी आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके करंट पर्सन के साथ भी आपकी बाउंडिंग स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि आप आगे आने वाले टाइम में, अभी देखिए कुछ भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप हो सकता है हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और ये आपका पुअर टाइमिंग चल रहा है। यूनिवर्स आपको क्लियरली कहना चाहते हैं कि ये जो आपका घनघोर घटा छाया हुआ है, आपको बाहर जाने नहीं दे रहा है, चाहे आप अम्ब्रेला यूज़ कर लो या रेन कोट यूज़ कर लो, आप बाहर जा नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा पुअर टाइमिंग है, इतना ज़्यादा जो है बारिशें हो रही हैं, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है ना कि बारिश को अगर एक बार देखें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, वो काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। तो उस बारिश को एंजॉय कीजिए, उस बारिश से कुछ सीखिए। तो वो बारिश जो है यहाँ पे आपके पुअर टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि ये पुअर टाइमिंग को अगर देखा जाए तो ये आपके लाइफ का एक लेसन है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए और सीखना चाहिए। इसी पुअर टाइमिंग में रह के कोई बड़ा प्लान कीजिए पेशेंस के साथ, क्योंकि आगे आने वाले 7 मंथ के अंदर आपका कोई बिजनेस हो वो भी सक्सेसफुल होगा। कुछ चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें भी आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें भी आप बिल्कुल परफेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके थ्रू भी आपको कोई जॉब वगैरह लग जाए, प्राइवेट जॉब लग सकता है, लेकिन लग सकता है, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। 9 ऑफ अर्थ, देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेगा ना तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो आपको इस वक्त ऐसा लगेगा कि देखो ये लकी है, तभी मेरे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि जो आपके लाइफ में एंटर करेंगे पर्सन वो खुद बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, लग्जरियस फैमिली से बिलोंग करते होंगे, लग्जरियस उनका लाइफ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि वो ना खुद अपने हर एक पल को, हर एक टाइम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। और जब वो पर्सन अपने लाइफ को एंजॉय करते होंगे तो उनको भी वैसे ही पर्सन चाहिए होंगे जो कि अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करे
मुझे तो वैसे ही पार्टनर चाहिए, ऐसा वो उनका कहना है। तो जब आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तभी तो इस पर्सन के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठेगी ना। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ वक्त हो सकता है आपको अलोन अकेले रहना पड़े 9 डेज, उसके 9 डेज के बाद हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। धीरे धीरे आप जिस राह पे चलेंगे उसी राह पे, ठीक है, आपको नए नए लोग मिलेंगे। अब सोच के देखिए कि कोई रोड पे आप चल रहे हैं, कोई राह पे आप चल रहे हैं और वहाँ पे आप रुके हुए रहेंगे, तो क्या वो पर्सन आपके लाइफ में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो भी कहीं और रुके हुए हैं। आपको खुद बढ़ के वहाँ पे जाना होगा, उनसे मिलना होगा। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और मैं आपको बताती हूँ, देखिए लवर की एनर्जी है, बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, ये भी है। और 6 मंथ भी लग सकता है या 6 वीक लग सकता है। एंड बहुत जो लकी होंगे हो सकता है कि वो अपने सोलमेट से 6 डेज के अंदर मिल सकते हैं। देखिए जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होंगे और वो हमेशा आपको अपने बाहों में भर लेंगे, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इंटीमेट रिलेशनशिप होगा, बहुत हेल्दी एंड गुड रिलेशन होगा। वो पर्सन आपके हर एक डिसीजन को लेकर और आपको लेकर, आपके लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल पर्सन होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। इस बात को आपको समझना है कि आगे आने वाले टाइम में जो आपके लाइफ में इंटर करेंगे वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो उसमें आपके लवर कौन होंगे? वो आपके एज के ही होंगे। उसके पास आपको एक फिजिकल अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है, उसके तरफ। उसके साथ साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है। और जो टीचर होंगे जो आपको गाइड करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनके साथ एक रिस्पेक्ट का कनेक्शन होगा, उनके लिए एक गुरु का कनेक्शन फील होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या है देख लेते हैं। जस्टिस एक चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है, आपको वीकली या मंथली या कभी ना कभी आपको कोर्ट वगैरह जाना पड़ता है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप उस कोर्ट में किसी से मिल सकते हैं। वो आपके लव लाइफ से हो सकते हैं, लव लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन हो सकते हैं, वही ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपको न्याय दिलाने वाले हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले वो पर्सन आपको न्याय दिलाएंगे, ठीक है। और देन जब आप पूरी तरह फ्री हो जाओगे, मेंटली फ्री हो जाओगे, टेंशन खत्म हो जाएगा, ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएगा, देन वो आपको अपनी दिल की बात कहेंगे। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है तो उस दौरान तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना, उस दौरान तो वो आपको हेल्प करेंगे, आपको जस्टिस दिलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये पर्सन अपनी दिल की बातें आपके सामने रखेंगे कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो या अच्छे लगते हो, ठीक है। हो सकता है उस वक्त तक आपका डिवोर्स हो चुका रहेगा और देन फिर वो आपके लाइफ में इंटर करेंगे। वो पर्सन एक जज या लॉयर हो सकते हैं, लॉयर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इतना तो क्लियर हो चुका है कि आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है तो वो डेफिनेटली सॉल्व होने वाला है। एक ऐसा इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपके हर एक सिचुएशन में आपका स्टैंड लेगा, चाहे आपका लीगल केस हो या फैमिली प्रॉब्लम हो, ऑफिशियल प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच का खुद का प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो आपके साथ होंगे। उसके बाद यहाँ पे है किंग ऑफ वाटर, एकदम ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है। और यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, आपके लाइफ में एंट्री हो रही है एक सॉलिड पर्सन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे। उस पर्सन के साथ रिलेशन आपका बहुत ट्रस्टवर्दी होगा, कंपैशनेट होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, काफ़ी कल्चर्ड पर्सन होंगे। और एक चीज़ है, जो पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है, जो न्यू पर्सन होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड, मतलब समाज में बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता होगा उनकी, ठीक है। तो इनकी एक एक्सपेक्टेशन होगी आपसे कि आप भी इनकी इज्जत करें, इनके रेपुटेशन को समझें, इनके डिग्निटी को मेंटेन करके रखें। दूसरी बात, रिलीजन, अगर कास्ट का डिफरेंस भी होगा तो ये चाहेंगे कि कभी भी आप रिलीजन और कास्ट को बीच में ना आने दें, ठीक है। आपकी रिलीजन की, कास्ट की ये भी रिस्पेक्ट करेंगे और आपसे भी इनका एक्सपेक्टेशन होगा कि आप भी रिलीजन एंड इनकी कास्ट की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। बस एज अ ह्यूमन बीइंग इनको देखें और कोई रिलीजन और कास्ट नहीं। तो ये कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं वो आपको दिल से प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एकदम हार्ट टू हार्ट वो बातें करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा, ठीक है। और आपके मामले में तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होंगे और कहीं ना कहीं वो थोड़े पॉसेसिव भी होंगे, थोड़े सिक्रेटिव पर्सन होंगे। शुरुआत में सिक्रेटिव हो सकते हैं, लेकिन इतनी एनर्जी इनकी अच्छी है ना कि आपके लाइफ को ये पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चैरिटी करने वाले पर्सन हो सकते हैं और ये पर्सन एक एडवाइसर भी हो सकते हैं। देखते हैं कि और क्या हो सकता है, कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में। दिस वन, ओह माय गॉड, यहाँ तो एकदम सॉलिड वाली एनर्जी आपके लिए आई है। वो है आपका लैविश अबंडेंस और द इम्प्रेस। देखिए आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाली है या आने वाले हैं
उनको मतलब बताना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें तो ऐसे रिलेशन को निभाना चाहिए, वैसे रिलेशन को निभाना चाहिए। ऐसा कुछ भी आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ भी इस पर्सन को आपको बताना नहीं पड़ेगा। ये ऑलरेडी उन सारी चीज़ों से रूबरू होंगे, उनको पता होगा कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे निभाया जाता है। किसी से हम प्यार करते हैं, किसी को वादा देते हैं, तो उनको वो कैसे निभाया जाता है, उस पर्सन को कैसे नर्चर किया जाता है, उनका ख्याल कैसे रखा जाता है, उनके ड्रीम्स कैसे पूरे किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इनको पता होंगी। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे नेचर लवर होंगे जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, और इतने ज़्यादा नेचर लवर होंगे कि इन्होंने अपना घर भी नेचर में बना रखा है, या फिर इनका घर भी अगल बगल में बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बात यहाँ पे ये है, इस कार्ड के थ्रू क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जब आप दोनों की मुलाकात होगी, अगर हो सकता है कि आपका कोई फाइनेंशियल इशू है तो वो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि आप सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं, मतलब सिंगल पेरेंट्स हैं, तो भी ये पर्सन आपको उसी तरह एक्सेप्ट करेंगे, आपके बेबी को भी उसी तरह अपने दिल से, अपने गले से लगाएंगे। इतना तो क्लियर है, जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहा है, और आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, ठीक है, आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा कदर कर रहा है, उसको भी बहुत ज़्यादा समझ रहा है, उसकी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और मैं आपको बताऊंगी अब डायरेक्ट मरमेड्स कार्ड के थ्रू कि मरमेड आपको क्या बोलना चाहती है, क्या बताना चाहती है, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है यहाँ पे कम्युनिकेशन, दैट्स ग्रेट। देखिए, अगर हाल फिलहाल में किसी से भी ब्रेकअप हुआ या फिर आपका मन है कि मैं इससे बात करूँ, ये मुझे मैसेज खुद करे, मैं नहीं करने वाली। ठीक है, किसी से भी, चाहे वो न्यू पर्सन भी अगर आपको पसंद आ गए हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, गेम खेलते हुए, कुछ भी, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको खुद ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपसे खुद ही बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन फाइनली हो रहा है, जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाहते थे काफ़ी लंबे समय से। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया अपने किसी पर्सन से, पार्टनर से, फ्रेंड से, फैमिली से। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका उनके साथ रिलेशन ठीक हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आए, पर फिर से मैं आपको बता देती हूँ। एक टीचर के रूप में आपके लाइफ में आएंगे, एक पास्ट के पर्सन जिसके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन था वो आ सकते हैं, जिसके साथ बुरा कनेक्शन था, जिसमें बहुत बेकार सा व्यवहार किया आपके साथ, वो भी आने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा ये जो कि न्यू पर्सन होंगे, ठीक है, और चौथा में ये कि कोई टीचर टाइप के होंगे, वो भी कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और एक तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में आएंगे ही आएंगे। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन, आस्क फॉर हेल्प। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि अभी के टाइम में किसी से आपने कुछ हेल्प वगैरह मांगी है, चाहे फाइनेंशियली हेल्प मांगा हो या फिर कोई भी भगवान से ही आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, तो जो भी आपने गुहार लगाई है वो सुनी जा रही है। जो भी आपने प्रार्थना किया है, जग जग के मैनिफेस्ट किया है, वो आगे आने वाले टाइम में आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, ऐसा यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। इसलिए अब आप बिल्कुल ब्लेस्ड होने वाले हैं, बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे 2 कार्ड है आपके लिए। देखिए, मिरेकल्स आपके लाइफ में होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इंजॉयमेंट, खुशियाँ आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या लेकर आ रहे हैं, मिरेकल्स लेकर आ रहे हैं, चेंजेस लेकर आ रहे हैं, अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। उसके साथ साथ ये पर्सन भी खुद बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, जिसके वजह से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ आप अपने पूरे सिचुएशन को तोड़ ताड़ कर, हर एक चीज़ को छोड़ छाड़ के जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। रीडिंग आपकी खत्म होती है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल द बटरफ्लाई कार्ड को सिलेक्ट किए होंगे या फिर आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ऑलराइट, तो देखते हैं सबसे पहले कि आपके लाइफ में कौन ऐसे पर्सन है जो कि इंटर करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देंगे। और देखिए, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ में आए, बल्कि कोई भी हो सकते हैं।
ठीक है, और कितने हो सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए लाइक कीजिए फटाफट आप लोग वीडियोस को, तभी आपको सारी एनर्जी मिल पाएगी। ठीक है, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो कनेक्टेड नहीं रहोगे और पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कैसे होंगी। ठीक है, 2 कार्ड है यहाँ पे और देखते हैं क्या है। ओके, खुद आया है यहाँ पे आपके लिए कार्ड, दिस वन। ओके, दिस वन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, कौन आने वाले हैं इनके लाइफ में, क्या चेंजेस आने वाला है इनके लाइफ में। दिस वन। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आए हैं। हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी मुलाकात तो एकदम कोई न्यू पर्सन से होने वाली है, और वो न्यू पर्सन डायरेक्टली आ रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं और आपको उड़ा ले जा रहे हैं। ठीक है, अपने सपनों की दुनिया में। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है विद इन 3 डेज, 7 डेज या 3 मंथ या 7 मंथ या 7 वीक या 3 वीक के अंदर कोई ऐसा आपको मैरिज के लिए रिश्ता आ रहा है, कॉल आ रहा है, पहले मैसेज आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको ये पर्सन मैट्रिमोनियल साइट पे भी मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है पास्ट के टाइम में ये पर्सन आपको मिल चुके हैं। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपके लाइफ में जो भी पर्सन की एंट्री हो रही है, ऑनलाइन भी कुछ लोग मिल रहे हैं। शादी के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ। ठीक है, कि शादी का रिश्ता कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, तभी तो आप समझ पाओगे ना कि यही मेरे लिए सही है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में अरेंज मैरिज फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है, और ये एक तरीके से बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट आपको मिलने वाला है। अब आप सोच रहे होगे कि अरेंज मैरिज फिक्स हो रहा है, ये उनके लिए है जो करना चाहते हैं अरेंज मैरिज। अब ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं करना चाहते और कोई ज़बरदस्ती आपकी अरेंज मैरिज करा दे, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग अपने लाइफ में बिजी हैं और वो चाहते हैं, मतलब उनको भरोसा है कि जो मेरे पेरेंट्स का जो पसंद है वो सही होगा, वो मेरे लिए बेस्ट होगा, तो उनके लिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि डेफिनेटली आपकी अरेंज मैरिज फिक्स होने वाली है, और काफ़ी जल्दी ये अरेंज मैरिज आपकी फिक्स होगी। और देखिए, आप जानना चाहते होंगे ना कि जो वो आएंगे तो उनका नेचर कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, वो पर्सन कैसे होंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है कि वो जो पर्सन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। कार्ड्स के थ्रू ही यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने वाले पर्सन होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है, उनके लिए भी होता है जो कि अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं। उनके मन में ये होता है कि मैं अरेंज मैरिज करने के लिए तो रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ, लेकिन क्या वो नेचर के अच्छे होंगे या नहीं, कैसे होगा उनका नेचर, स्वभाव वगैरह। तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि यस, डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छे पर्सन होंगे, वो हमेशा आपको गाइड करेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये चीज़ है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड डेफिनेटली आपकी शादी फिक्स हो रही है, सेम कास्ट सेम रिलीजन में ही। ठीक है, कोई इन सारी चीज़ों को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी मैरिड लाइफ बहुत शांति भरी होने वाली है। शांति से देखिए, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन रहने वाले हैं। यहाँ पे क्लियर है कि ये जो पर्सन है बहुत रिलैक्स होंगे, बहुत काम होंगे, और बहुत जेंटल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत काइंड पर्सन होंगे। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड सिक्योर पर्सन होंगे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन होंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन ढूंढ रहे हैं, ऐसी यहाँ पे एनर्जी क्लियर है। तो इतना इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है कि जिससे आपकी शादी फिक्स होने वाली है, वो होंगे बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे पर्सन, जेंटल और काइंड पर्सन, सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक पर्सन। ठीक है, तो इस कार्ड के थ्रू सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो क्लियर हुआ वो ये है कि बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज फिक्स होगी। और सबसे बड़ा टेंशन तो ये रहता है ना कि बार बार क्यों होता है जो कि रिश्ता टूट जाता है। तो यहाँ पे दिस टाइम आपको कोई भी रिश्ता वगैरह टूटने वाला नहीं है, और आपका लाइफ जो भी होगा, या फिर सेकेंड मैरिज होगा या थर्ड मैरिज होगा, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप एक रेमेडी कीजिए अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मैरिज में। ठीक है, फिक्स नहीं हो रहा है, मैरिज टूट जाता है किसी न किसी कारण की वजह से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको रेमेडी करना है। आप अपने घर में पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, कुछ भी लगा सकते हो, पिंक कलर के कोई भी फ्लावर या वाइट कलर के कोई भी फ्लावर, या मिक्सड होंगे तो अच्छी बात है, आप ज़रूर लगाइए। ठीक है, अब मैं आपको यही नहीं बोल रही हूँ कि आपको रोज़ लगाना है, इसमें काफ़ी मेहनत लगता भी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो फ्लावर देते हैं, जो कि ईजिली ग्रो भी कर जाते हैं, ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं देना पड़ता। तो आपको घर में एक प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए जो कि फूल देता है। अब ये सोच रहे हो कि फूल लगाने से क्या होगा, तो जिस तरीके से वो फूल खिलेगा,
ठीक है। और जिस तरीके से वो माहौल को सुंदर बना देता है, उसका स्मेल सुंदर बना देता है, तो वो आपके लाइफ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके मैरिड लाइफ को भी रिप्रेजेंट करेगा कि उसी तरह का आपका मैरिड लाइफ भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एक पेड़ लगा रहे हैं जो कि बहुत सुंदर सा फ्लावर देता है, ठीक है, पिंक कलर का, व्हाइट कलर का, ठीक है, आपके लिए पिंक और व्हाइट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जब वो खिलता है तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा लगता है, ठीक है, एग्जैक्टली बहुत अच्छा स्मेल करता है, वो माहौल को अच्छा कर देता है। तो वही आपका मैरिड लाइफ भी वैसे ही होगा, ठीक है। आप अपने मैरिड लाइफ को वैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको एक पेड़ को जन्म देना है, उसकी सेवा करनी है। तो वैसे जैसे आप उतना सेवा करोगे, जितना एफर्ट उस पेड़ पे लगाओगे, उतना ब्यूटीफुल एफर्ट आपके जो ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु हैं, उतना एफर्ट आपके मैरिड लाइफ पे भी लगाएंगे और वैसे ही आपके मैरिड लाइफ को ब्यूटीफुल भी बनाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि जो भी बहुत ज़्यादा मैरिज को लेकर परेशान है, उनकी मैरिज यहाँ पे फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक मैरिज कार्ड से एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन ये भी आया है कि अगर आप अपने करंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन, जो करंट पर्सन है, वो मे बी मुश्किलों से, लेकिन हाँ, कमिटमेंट देने वाले हैं। मे बी ऐसा हो सकता है 3 वीक के अंदर या 3 मंथ के अंदर वो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे, वो आपसे शादी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और पूरे रीति रिवाज के साथ ही वो शादी करेंगे। देखिए, एक्चुअली बात यहाँ पे ये है कि कुछ लोगों के पर्सन कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो भाग के नहीं शादी करना चाहते, वो आपको भगाना नहीं चाहते, स्केप नहीं करना चाहते, वो आपको पूरे इज्जत के साथ, रीति रिवाज के साथ आपको लेकर जाना चाहते हैं सभी के सामने, ठीक है, दिखाना चाहते हैं कि देखो ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो आपको काफ़ी रीति रिवाज के साथ अच्छे से और बड़े पैमाने पे शादी करेंगे, अच्छे से लेकर जाएंगे। तो ये चीज़ भी है। कुछ लोगों का थोड़ा लेट हो सकता है जो करंट पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, जब उनको ऐसा फील हो जाएगा कि यस, अब मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, नाउ अब मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ, तुमसे शादी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आपके करंट पार्टनर से भी होगी आपकी शादी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, उसमें आपको स्टैंड लेना होगा, उसमें आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। दूसरों का, कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का पहले डिवोर्स का सीन क्रिएट होगा, डिवोर्स खत्म होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फिर आपकी शादी होगी। तो कुछ लोगों का अलग अलग लाइफ का सिचुएशन है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सभी का लाइफ का सिचुएशन यहाँ पे ग्लिम्स दिखाई दे रहा है, एक झलक दिखाई दे रहा है सभी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो मैरिज होगी, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं वो कैसे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, आपकी लव लाइफ में एंट्री हो रही है डायरेक्टली, वो तो मैरिड लाइफ आपके साथ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा कि कोई बहुत लंबा रिलेशनशिप चल रहा है, वो डायरेक्टली आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जर्नी का कार्ड है। मे बी इन फ्यूचर आप लोग 10 डेज के अंदर शॉर्ट जर्नी कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है 10 मंथ्स के अंदर एक बहुत लॉन्ग जर्नी करेंगे। चांसेस है कि आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जिससे शादी होगी, शादी फिक्स होगी, मे बी चांसेस ऐसा हो सकता है कि वो कहीं और रहते होंगे, ठीक है। उनकी रेसिडेंस की बात की जाए या फिर जो भी चीज़ें हैं वो कहीं और के हो सकते हैं। तो चांसेस है कि वो आपको लेकर चले जाएंगे शादी के बाद, ठीक है। और यही एक कारण भी हो सकता है कि जिसके वजह से आपको जर्नी करनी पड़ सकती है। यहाँ पे ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि और भी क्या हो सकता है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग पढ़ाई के लिए, अपने स्टडी के लिए भी कहीं बाहर जा सकते हैं, और जहाँ पे आप जिस कॉलेज में जाएंगे, जिस इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको कोई सॉलिड पर्सन मिल सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, या फिर वहाँ पे कोई लेक्चरर, प्रोफेसर हो सकता है कि वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए। तो इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन भी जो आ रहे हैं, या तो ये जर्नी के दौरान मिलेंगे, या फिर जब आपकी जर्नी खत्म हो जाएगी, जब आप अपने डेस्टिनी पे पहुंच जाएंगे, तो वहाँ उस जगह पे, उस कंट्री में, उस प्लेस में वो पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये पर्सन कैसे होंगे, प्रोफेशन क्या होगा, तो इस पर्सन का प्रोफेशन बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे आपसे, ठीक है। अगर आप फीमेल दिख रही हैं तो वो पर्सन होंगे आपसे बड़े, और कुछ लोगों के लिए 1 साल का डिफरेंस भी हो सकता है, और कुछ लोग यहाँ पे मेल देख रहे हैं तो वो आपसे छोटी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का डिफरेंस होगा, ठीक है, छोटी भी होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया
कि आपके मैरिड लाइफ में कोई आ रहा है, डायरेक्टली आपसे शादी कर रहा है, आपको लेकर जा रहा है, कहीं जर्नी हो रही है। दूसरी बात, कुछ लोग कहीं कॉलेज जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, जो भी नए प्लेसेस पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई ऐसा सॉलिड पर्सन मिल सकता है, या तो वहाँ का ओनर हो सकता है, वो मिल सकता है, या फिर जर्नी के बाद आप जहाँ पे अपने डेस्टिनी पे पहुँचोगे वहाँ पे भी एक सॉलिड पर्सन, मेन पर्सन मिलेगा, ठीक है, जो कि हो सकता है कि आपको गाइड करे। हो सकता है उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ ना बने, लेकिन आपका पूरा का पूरा अट्रैक्शन आपकी तरफ, उनके तरफ बनेगा। और जब बनेगा तो धीरे धीरे आप अपनी फीलिंग्स को बताओगे एंड देन वो आपकी तरफ भी सीरियस होने लगेंगे। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 2 पर्सन की एंट्री हो चुकी है, और उसके बाद अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिनका भी लीगल केस चल रहा है, मे बी उस लीगल केस में आपको सपोर्ट करने के लिए कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है, कोई आपका दोस्त हो सकता है, ठीक है, एडवोकेट, लॉयर भी हो सकता है, लेकिन चांसेस है कि अगर नहीं भी है तो वो ऐसा इंसान है जो कि आपको इस लीगल केस में पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, और उनके दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि वो आपसे कहना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप अपने लाइफ में अपने प्रॉब्लम में ही फंसे हुए हो, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि पहले आप एकदम अपने लाइफ में सेटल हो जाएं, एक प्रिविलेज लेडी बन जाए, आपके लाइफ एकदम ब्यूटीफुल हो जाए, देन वो हो सकता है कि आपके लाइफ में आएंगे। उसमें 12 मंथ्स भी लग सकता है, क्योंकि हो सकता है 4 महीने लग जाए आपके डिवोर्स में, कुछ भी चीज़ें हैं कोई लीगल केस में। तो उसके बाद ही ये पर्सन आपको प्रपोज वगैरह करेंगे जब आप पूरी तरह अपने लाइफ में सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 तरह के पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैरिज, दूसरी बात यहाँ पे कहीं आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ठीक है, और बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हो सकती हैं, हो सकते हैं, और बहुत सॉलिड पर्सन होंगे। और उसके साथ साथ कोई ऐसा इंसान जो कि अभी करेंटली आपके लाइफ में है, ऐसा नहीं है कि कोई न्यू पर्सन है, ये पर्सन ऑलरेडी है आपके लाइफ में। ये आपके दोस्त हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन पूरे दिल से आपको सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर इनको फ़ायदा उठाना होता तो पहले ही बोल के आपके साथ टाइम पास करके चले जाते, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि मैं तुम्हें फील कराऊं कि यस मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बुरे सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ। और ये खुद आपको ऑटोमेटिकली समझ लेना चाहिए कि कोई इंसान काफ़ी लंबे समय से आपके साथ है और आपके बुरे सिचुएशन में भी आपके साथ है, और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको कोई बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी वो आपके साथ है, क्योंकि वो आपके अंदर आपके साथ अपनी लाइफ देखता है, अपनी फ्यूचर देखता है, और वो तब तक के लिए वेट भी कर रहा है। तो सोचिए, वन साइडेड लव भी है, आपने इस पर्सन को फ्रेंड जोन हो सकता है कर रखा है, तब भी ये पर्सन आपके साथ है। इट मीन्स कि ये जो पर्सन है एकदम सबसे सॉलिड वाला ट्रू लव इस पर्सन का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो कि आपकी सारी बातें सुनने के बाद भी आपके साथ होते हैं, ठीक है, आपके दोस्त बन के भी आपके साथ हैं, हो सकता है उनके प्रपोजल को आपने ठुकरा दिया है, फ्रेंड जोन कर दिया है, तब भी ये पर्सन आपके साथ है। इट मीन्स कि बहुत लकी हो आप, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले 1 वीक के अंदर किसी के साथ आपका ख़त्म हो चुका है एकदम रिलेशन, सब कुछ सेपरेटेड हो या फिर लो कांटेक्ट है, तो यहाँ पे खुशखबरी की बात है कि 7 आवर के अंदर या 7 डेज़ के अंदर ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे, लेकिन वो पर्सन बहुत दूर के होंगे, डिस्टेंट आपके फ्रेंड बनेंगे, डिस्टेंट लवर होंगे वो पर्सन। ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और एक बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता देती हूँ, वो है आपका फॉल्स पर्सन। तो अभी तक यहाँ पे ये बात हुई कि मैरिज के लिए आ सकते हैं, कोई बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे, और आपके जो कंटिन्यूसली फ्रेंड है वो भी हो सकते हैं, 3 पर्सन। अब यहाँ पे कोई फॉल्स पर्सन भी हो सकता है। अब ये फॉल्स पर्सन से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके लाइफ में आपको परेशानियों में डालने की कोशिश कर सकता है। वो कोशिश कर सकता है कि आपके लाइफ में आग लगा दे, ठीक है। यहाँ पे फायर की एनर्जी दिखाई दे रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से बता रही हूँ ताकि आप पूरी तरह अवेयर रहें। वो पर्सन का जो हेयर कलर है वो ब्राउन होगा, जो फॉल्स पर्सन होंगे, या रेड हो सकता है। उस पर्सन को अपने हेयर को कलर कराना बहुत पसंद होगा, ठीक है। जो ये फॉल्स पर्सन होंगी, मुझे फीमेल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ठीक है, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन 80% चांसेस हैं कि ये फीमेल होंगी। चाहे आप मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, दोनों के लिए ही है कि फीमेल होंगी, 80% चांसेस हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो है काफ़ी खूबसूरत होंगी, बहुत अट्रैक्टिव होंगी, और हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करेंगी, ठीक है, उल्टी सीधी चीज़ें सिखाएंगी, और ऐसे तरीके से सिखाएंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि यही तो सच्ची है, यही तो सच बोल रही है, इसके अलावा कोई सच नहीं बोल रहा,
ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश करे। ठीक है, आपके लव लाइफ में आपके और आपके पर्सन के बीच में आग लगाने की कोशिश करे कि आप दोनों एकदम अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ। तो ये ना, ये अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए दूसरों के रिलेशन को खराब करती हैं। ठीक है, इसका नेचर ऐसा हो सकता है, साइकोपैथ टाइप नेचर मुझे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि साइको टाइप होते हैं, जो कि खूबसूरत भी बहुत होते हैं, अट्रैक्टिव भी बहुत होते हैं, एक नंबर के फॉल्स होते हैं और इसी अपनी खूबसूरती का फायदा उठाते हैं। ठीक है, और ऐसा दिखाते हैं कि मेरे जैसा नॉलेजेबल पर्सन कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, और इस तरीके से आपको मिसगाइड करेंगे कि आपको लगेगा कि मेरे पर्सन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, ये सही बोल रही है। कि कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं आपके लाइफ में, तो ये फर्स्ट पर्सन ज़रूर आपके लाइफ में आएंगे। और ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू हो, या फिर हो सकता है कि बहुत लंबे समय से इस पर्सन से आपकी बात नहीं हुई हो, और हो सकता है कि ये आपसे बात करेंगे। कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं रिलेशनशिप में हूँ और मैं इस रिलेशन के बारे में किसी को नहीं बता रही हूँ, तो बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, फैमिली से हो सकता है बता दो, लेकिन ना किसी फ्रेंड से अगर आप डिस्कस नहीं करते हो तो उस वक्त आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा होता है। ऐसा आपको फील होता होगा जब आप किसी से भी डिस्कस नहीं कर रहे होते होगे तो। लेकिन जब आप एक बार गलती से भी किसी पर्सन को बता देते होगे या फिर इस तरह के पर्सन को बताते होगे, तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि कोई मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, मेरे पर्सन के खिलाफ या फिर इस रिलेशन के खिलाफ कुछ ना कुछ गंदगी आपके मन में ये डाल देगा, कुछ ना कुछ बुरा ऐसा कह देगा, कुछ ना ऐसा एक पॉइंट भी अगर निगेटिव बोल देगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि यहाँ पे ये पर्सन जब निगेटिव बोलता है तो हो सकता है कि बहुत नॉर्मल वे में बोलता हो, लेकिन आपके मन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा हिट कर जाता है, और इसी वजह से आपका रिलेशनशिप, आप कुछ सोचते हो और अपने पर्सन से उसी दिन एट द सेम टाइम लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आपको फील होता होगा कि जब मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ और किसी को नहीं बता रही हूँ तो बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, और बता देती हूँ किसी फ्रेंड को तो बहुत खराब हो जाता है, पता नहीं क्यों माहौल खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है फॉल्स पर्सन के वजह से। आपको बच के रहने की ज़रूरत है ऐसे फॉल्स पर्सन से। आपको कोई बिजनेस भी शुरू करने वाले हो, ठीक है, तो इसमें भी आपको बच के रहने की ज़रूरत है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि किसको किसको ऐसा फील होता है जब मैं रिलेशन में रहती हूँ और किसी को नहीं बताती तो बहुत नॉर्मल रहता है, अब जब मैं बता देती हूँ तो ऐसे ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा मुझे टॉन्ट करने लगते हैं कि तुम क्या कैसे लड़के के साथ हो, कैसे लड़की के साथ हो। तो ये चीज़ है। तो होप्स कि आपको समझ में आया होगा कि आपके आगे आने वाले टाइम में 8 डेज के अंदर या फिर 8 वीक के अंदर ऐसा कोई फॉल्स पर्सन मिल सकता है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, गिफ्ट का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा पास्ट के टाइम में एफर्ट लगाया है, मेहनत किया है, डेफिनेटली उसका आपको ब्यूटीफुल रिवॉर्ड मिल रहा है। आपको यूनिवर्स के तरफ से अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल रहा है। अब ये गिफ्ट क्या है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये गिफ्ट में ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो आपकी हेल्थ की रिकवरी हो सकती है 7 डेज़ के अंदर। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर चुके हैं, नाराज़ कर चुके हैं, वो आपको मनाना चाहते हैं। ठीक है, उनको एहसास हो चुका है कि आप इनके लिए एक डायमंड की तरह हो, आप एक गिफ्ट की तरह हो, और गिफ्ट बिल्कुल प्राइसलेस होता है, प्रीसियस होता है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है वो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देकर मनाए। दूसरी बात, यहाँ पे प्रिविलेज लेडी का कार्ड है, तो आपके लाइफ में मैं एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ। यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आ रही है और आप प्रिविलेज लेडी बन रहे हैं। मतलब आपका खुद का घर हो सकता है, खुद के धन दौलत हो सकते हैं, आपको अपने पेरेंट्स के घर में या फिर रिलेटिव के घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के छत को देखने की ज़रूरत नहीं है, तलाशने की ज़रूरत नहीं है। आपके सर पे खुद आपका अपने पैसे का, अपने फाइनेंस का छत होगा। आप अपने मेहनत से अपने घर को पूरी तरह बनाओगे, ठीक है, अपने लाइफ को बनाओगे, और आप एक प्रिविलेज लेडी बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले 21 साल के अंदर आपको आपका जॉब लग जाए, बहुत पैसे मिले विद इन 1 ईयर, और आप एकदम फ्री हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, किसी और से कर लो, लेकिन आपके मन में कोई और है, या फिर आप अपने पसंद से करना चाहते हैं, किसी फॉरेनर से करना चाहते हैं, किसी बाहर के पर्सन से करना चाहते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स समझते नहीं है। ठीक है, आपने कभी डिस्कस भी नहीं किया, तो आपका सपना बहुत हाई लेवल का है और आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत नॉर्मल सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, बस चाह रहे हैं कि आप सेट हो जाएं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आप एकदम प्रिविलेज लेडी बनने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। 1 2 3
4, दैट्स ग्रेट। लवर का कार्ड आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक लॉयर की डिग्री चाहते हैं, लॉ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप ज़रूर इसमें आगे बढ़िए, ये चीज़ कहा जा रहा है। और यहाँ पे लीगल केस अगर है तो मे बी 23 डेज़ के अंदर आपके लीगल केस में फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है। वो ओवर होने वाला है आपका लीगल केस, उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि कोई एडवोकेट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब जो लॉयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑफिशियल कार्ड आया है, ऑफिशियल पर्सन का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि अभी आपका क्या हालत है। अभी कुछ ऐसा हालत है कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अपने लाइफ में नहीं कर सकते। जो भी करना है पेरेंट्स के डिसीजन से करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज मिल रहा है, पैसे, धन दौलत, खाना पीना, जो है वो पेरेंट्स से मिल रहा है। तो आपका ये भी स्थिति कुछ लोगों का हो सकता है, जो भी कम एज के हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्द आप इस स्थिति से, इस पॉवर्टी के सिचुएशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। वो भी काफ़ी स्मार्टली आप अपने सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं और बहुत पावर के साथ, डायनामिक एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है हालांकि एज आपका बहुत नहीं है, हो सकता है कि आपके कम एज में ही आपने बहुत कुछ सीख लिया अपने ज़िंदगी में, और इसी एक्सपीरियंस के वजह से आप काफ़ी जल्दी ऐसे बन रहे हो। ठीक है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं। जो लोग आपके पॉवर्टी की चीज़ों की मजाक उड़ाते थे, अब पॉवर्टी ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे की कमी हो, ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ साथ अपना घर का प्रॉब्लम हो गया, कोई लोग टॉन्ट करते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। तो अब फाइनली यहाँ पे आप इस सिचुएशन से निकल के यहाँ पे इस सिचुएशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही लोग जो कि आपकी मजाक उड़ाते थे, वही लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन फ्यूचर यहाँ पे आपकी मुलाकात आपके लवर से भी होगी। लवर जो कि आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं और आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। तो इस तरह आप दोनों का अट्रैक्शन होगा आप दोनों के एक दूसरे के लिए, कि आप दोनों के अगल बगल कोई हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपके पर्सन, आपका जो उनका नज़र होगा वो आपके ऊपर होगा। ठीक है, और आपका जो नज़र होगा वो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के ऊपर होगा। ठीक है, आपकी घर बसने वाली है, ऐसा भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कोई जो पर्सन है जिससे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखे हैं, या फिर अपने ज़िंदगी से भी आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा। ठीक है, कि मेरे ये सपने पूरे हो जाए, वो सपने पूरे हो जाएं, तो डेफिनेटली आपका एक्सपेक्टेशन पूरा होने वाला है। और विद इन 28 डेज आपका कोई सबसे सॉलिड वाला जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा होने वाला है। और जब वो आपका एक्सपेक्टेशन पूरा होगा तो आपको ना यूनिवर्स पे ऑटोमेटिकली बिलीव होने लगेगा। ऐसा हो सकता है कि आप चाहते होगे कि मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए, जो मेरे लिए सही पर्सन है वो मुझे मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम भी जर्नी शुरू हो सकती है। एंड ये न्यू पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट, सेक्सुअल, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा आप दोनों के बीच में। और आप दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, आपके पर्सन किसी और की तरफ देखना नहीं चाहेंगे, आप किसी और की तरफ नहीं देखना चाहोगे। ठीक है, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा नेचर में एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक लास्ट कार्ड लेंगे इसको फिल करने के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आपका मैसेज यहाँ पे कंप्लीट है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। ठीक है, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं, मतलब आपका सपना रहा है बचपन के टाइम से ही, और फिर हमेशा से रहा है कि मैं हमेशा हंसती खेलती रहूँ। ठीक है, चुलबुली से रहूँ, मस्ती करती रहूँ, इंजॉय करती रहूँ, मेरी लाइफ में तकलीफ़ें ना आए। तो फाइनली आपके लाइफ की जो तकलीफ़ें हैं वो ओवर होते हुए दिखाई दे रही हैं। आपके अंदर का जो चाइल्डिश नेचर छिपा हुआ था वो फिर से उभर कर सामने बाहर आ रहा है, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस चाइल्डिश नेचर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, किसी को अट्रैक्ट करें या ना करें, नॉर्मल सी बात यहाँ पे ये है कि आप बहुत खुश रहने वाले हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। और मैं सभी के लिए प्रे करती हूँ कि जल्दी से जल्दी सभी लोग एकदम हंसते खेलते रहे, एंजॉय करें, मस्ती करें, और जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो हासिल करते रहें। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब इनर चाइल्ड हीलिंग होना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप इतने फ्री रहोगे, हर एक तरीके से आप प्रिविलेज लेडी रहोगे। ठीक है, जिसके वजह से आप अपने सारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करोगे, और कोई पैसे वैसे की दिक्कत तो नहीं होगी। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको मैं और भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। देखते हैं मरमेड कार्ड के थ्रू की क्या इन्फॉर्मेशन है, मरमेड आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या देना चाहती हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए।
बहुत एफर्ट लगा कि मैं आप लोगों के लिए डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ, ताकि आप लोग एकदम लाइफ में अवेयर रहें, गाइडेड रहें, इसलिए। ओके, 2 कार्ड है यहाँ पे। सबसे पहले इनर नोइंग एंड ट्रूथ का कार्ड है। देखिए, ट्रुथ आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में अब जो भी नई शुरुआत होगी या कोई नए पर्सन होंगे, वो बहुत ट्रूथफुल होंगे, ठीक है, सच्चे पर्सन होंगे, काइंड पर्सन होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आगे आने वाले टाइम में आपकी इनर नोइंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं वो खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, वो सच्चाई लेकर आ रहे हैं। इस वजह से खुशियाँ क्यों होंगी? क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि जो इंसान मेरे साथ है ना, वो मुझसे झूठ नहीं बोलता है, कम से कम कुछ कमी भी है तो वो बता देता है, ठीक है, वो बता देती है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो ये आपके मन में ये संतुष्टि होगी, सेटिस्फैक्शन होगा कि जिस इंसान के साथ मैं डील कर रही हूँ, जिस इंसान के साथ मैं हूँ, वो ट्रूथफुल है, वो फेथफुल है, वो लॉयल है, वो काइंड है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, आपकी इनर नोइंग हो रही है, ठीक है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पहचान पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमेशा आप अपने आप को इन्फीरियर समझते आए हो, आप हमेशा अपने आप को निगेटिव समझते आए हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन वो जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो आपको ऐसा फील कराएंगे, आपको ऐसा समझाएंगे, आपके अंदर प्राउड वाली एनर्जी लेकर आएंगे। मतलब आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगोगे, आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने लगोगे, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगोगे, अपने आप को गले लगा लोगे, ठीक है, अपने आप को एक बच्चे की तरह ट्रीट करोगे, अपने लिए ही आप मदर बन जाओगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के आने की वजह से वो आपकी इतनी तारीफ़ें करेंगे, ऐसा नहीं कि झूठी तारीफ़ें करेंगे, बल्कि वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, ताकि आप जो है अपने आप को इन्फीरियर ना समझे। क्योंकि उनको वो भाप लेंगे, वो समझ जाएंगे कि आपके अंदर जो है ना बहुत सारे हिडन टैलेंट्स है। हो सकता है क्योंकि आप तो शुरू से ही अपने आप को निगेटिव मानते हैं, आप अपने आप को खूबसूरत नहीं समझते हैं, लेकिन जो सामने वाला इंसान होता है उसको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, ये क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो समझ जाएंगे और वो तो आपको देखकर और भी पॉजिटिव रहेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि ये तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये इतनी निगेटिव क्यों है, ये अपने आप ट्रू सेल्फ को, अपने रियल सेल्फ को पहचान क्यों नहीं पा रही, क्यों नहीं पहचान पा रहा। तो वो आपको यकीन दिलाएंगे, वो आपको आपका रियल आईना दिखाएंगे और मतलब ट्रू मिरर दिखाएंगे, ठीक है। और वो आपको बताएंगे कि देखो ये है तुम्हारी लाइफ, ये है तुम्हारा टैलेंट, इसको तुम्हें पहचानना चाहिए और उस पर हार्ड वर्क करना चाहिए। और उसी दौरान आपके अंदर उस पर्सन के वजह से ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। वो ऐसे इंसान होंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भर देंगे। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कार्मिक के साथ होते हैं, और क्या होता है कि वो रिलेशन में तो होते हैं, लेकिन हर एक दिन वो आपको धीरे धीरे स्लो पॉइजन देते हैं, ठीक है। वो आपको डिमोटिवेट करते हैं, वो आपको ऐसा भी बोलते होंगे, जिसका जो कार्मिक रहे होंगे वो आपको बोलते होंगे कि तुम अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकती, तुम एक पैसे नहीं कमा सकते। तो ऐसे होते हैं कार्मिक। और जो आने वाले हैं वो होंगे आपके सोलमेट, ठीक है। वो आपको हर एक तरीके से गाइड करेंगे। तो ये देख पा रहे हो ना कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। पास्ट के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया गया, डिस्करेज किया गया, ठीक है, लेकिन इस टाइम आपको करेज किया जाएगा। तो आप ऑटोमेटिकली खुद ही समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस था पास्ट के रिलेशन कार्मिक में और अभी सोलमेट में। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आगे आने वाले टाइम में जो भी लाइफ में आपके एंटर कर रहे हैं वो आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, खुशियाँ ही लेकर आ रहे हैं। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। मतलब आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। जो आपके बारे में जो गलत सोच था खुद को लेकर, ठीक है, वो खत्म हो रहा है। जो मिसकंसेप्शन था आपके मन में, उसके बाद फ्री स्पिरिट हो रहे हो, ठीक है। मैं तो देख पा रही हूँ कि एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके अंदर। आप एक फ्री स्पिरिट बन रहे हैं, मतलब कि कोई बंधनों में नहीं रहोगे। जैसे कुछ बंधनें हो सकती हैं पेरेंट्स का, फैमिली का, तो वो नहीं रहेगा। आप अपने लाइफ में जो करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसमें ही आपका करियर बन रहा है और उसके लिए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा होप एंड लाइट मुझे दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। उसके बाद है यहाँ पे कार्ड री एनर्जाइज। देखिए, यहाँ पे आपके अंदर जो भी एनर्जी खत्म हो चुकी है, जो भी आपने अपॉर्चुनिटी, जो भी खुशियाँ आपने ख़त्म कर चुकी है, लॉस्ट कर चुके हो, आपकी जो एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, फाइनली आपके लाइफ में वो सारी एनर्जी आ रही है। आप खुद को री एनर्जाइज कर रहे हैं इन फ्यूचर, अपने पर्सन के वजह से भी और खुद के वजह से भी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका अबंडेंस का। तो अबंडेंस कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस भी आने वाले हैं। ऑफकोर्स आप एक प्रिविलेज लेडी बन रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपके पास अबंडेंस तो होगा, पैसे धन दौलत होंगे और आपके लाइफ में मिराकुलस चेंजेस होंगे। बहुत सारे मिरेकल भी आपकी लाइफ में होंगे, आप देख सकते हैं।
ठीक है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, ठीक है। आपकी रीडिंग खत्म होती है और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पूरी फैमिली का भी।